भाजपा का ये तीर घाव करेगा गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं अनुज कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। मतदान का दिन नजदीक आते देख भाजपा ने हिमाचल में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। रणनीति के तहत पार्टी के केंद्रीय नेता लगातार हिमाचल पहुंचकर कांग्रेस के खिलाफ कड़ा प्रहार कर रहे हैं। मिशन रिपीट कामयाब बनाने के लिए भगवा दल और भी कई मोर्चों पर निरंतर काम कर रहा है ताकि हिमाचल में सरकार दोबारा न बनने की रिवायत बदली जा सके। आप भी जानिए क्या है हिमाचल भाजपा का इरादा। किन किन नेताओं ने आज कहां कहां हाजिरी भरी है जनता के सामने। बिल्कुल सही है। देखिए, भाजपा ने एक तरह से पूरी तरह से धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया अग्निहोत्री जी, और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं प्रदेश भर में उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले कल से हिमाचल प्रदेश में है। आज भी उनकी रैलियां हुई है। नदौन, हमीरपुर के नदौन विधानसभा क्षेत्र में उनकी रैली हुई है। सोलन के नालागढ़ में उनकी रैली हुई है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमीरपुर के बड़सर में पार्टी के जो घोषित प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री किन्नौर के भावानगर में इनकी रैली रखी गई थी। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर सदर के जो इनका अपना विधानसभा क्षेत्र है वहां के पार्टी प्रत्याशी के लिए इनकी रैली जो कार्यक्रम थे वहां रखे गए थे। तो बीजेपी ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी प्रदेश में लगा दी है। चुनावी पूरी तरह से मोड में पूरी बीजेपी ने ताकत एक तरह से प्रदेश भर में झोंक दी है अग्निहोत्री जी, ताकत झोंक दी है। राजेश, एक चीज और देखने में आ रही है इन चुनावों में जी, ये इन्हीं चुनावों में दिख रहा है, बात चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, रैलियों में एक एक्सेप्शन जरूर है इसमें, प्रधानमंत्री। अदरवाइज रैलियों में वैसे भीड़ नहीं जुट रही है लोगों की जैसे कि जुटा करती थी पहले, आप अतीत में देखते हैं जी। वजह क्या है? क्या लोग फसल के काम में बिजी हैं, या फिर ऐसा है कि जैसे आपने अभी कहा कि धुआंधार प्रचार है, यहाँ भी रैली वहां भी रैली, एक नेता मतलब एक ही विधानसभा क्षेत्र में 2 बार या एक ही दिन में 3 रैलियां, कुछ ऐसा ये कारण है? क्या वजह है कि कम भीड़ दिख रही है? बिल्कुल सही है। देखिए, रैलियां एक तरह से जरूरत से ज्यादा रैलियां तो है ही है, क्योंकि एक एक नेता की 3-3 जगह रैलियां हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये रैलियां हो रही है। आज 2 बड़े नेता हमीरपुर में ही थे। नदौन और बड़सर साथ लगते विधानसभा क्षेत्र अग्निहोत्री जी। तो एक तरह से अगर हम कहें तो ओवरडोज एक तरह से कार्यक्रमों की ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। इससे पहले अगर हम देखें किस तरह का माहौल बीजेपी ने प्रदेश में बनाया था, आप याद करिए जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना के जो 75 वर्ष का साल जो समारोह भारतीय जनता पार्टी ने 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में किया, वहां भी इसी तरह का आयोजन था। वहां भी बड़े पैमाने पर ये रैलियां और एक तरह से एक रोड शो आयोजित किए गए। उससे पहले देखें तो कई तरह के, चाहे पंच परमेश्वर सम्मेलन है, चाहे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन है, चाहे फिर संसदीय हलकों के सम्मेलन है, तो पार्टी का एक तरह से जो माहौल बनाने की कोशिश की गई थी वो इस दौर में आके इस सारे चीज को ऐसा लग रहा है कि नीरस कर रही है अग्निहोत्री जी। क्योंकि अभी देखें तो कई जगह से ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री या पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं उनकी रैलियों में अगर कुर्सियां खाली रह रही हैं तो कहीं ना कहीं संकेत साफ है, ओवरडोज बीजेपी ने दे दी है। दूसरी जो इसमें कारण एक और लग रहा है, क्योंकि टिकट आवंटन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां जो पार्टी का एक जो समर्पित चाहे कार्यकर्ता कह लीजिए या डिजर्विंग कैंडिडेट कह लीजिए, जब उनको उनकी उपेक्षा हुई, उनको दरकिनार किया गया तो वो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं स्विंग लोगों का वहां भी उनके समर्थन में शिफ्ट हो गया। बहुत सारे उदाहरण इसके सामने आ रहे हैं। तो ये भी एक कारण इसका मेन हो सकता है कि बड़े नेताओं की रैलियों से हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक तरह से किनारा कर लिया अग्निहोत्री जी। राजेश, और ये देखिए सिर्फ भाजपा के साथ ही नहीं है, कांग्रेस के साथ अगर देखें तो वहां भी यही चीज नजर आ रही है। एक फैक्टर शायद ये भी हो सकता है कि कनक की अब बिजाई होनी है गेहूं की, तो अब शायद वो भी एक वजह हो, लेकिन ओवरडोज जैसे आपने कहा वो फैक्टर तो सभी मान रहे हैं, एक्सपर्ट भी ऐसा। राजेश, आप जब मंच पे हैं और आपको जल्दी जल्दी कहीं भी जाना है, बहुत कुछ बोलना है, तो जुबान फिसलना लाजमी, हम ये पहले कह दें। ऐसा ही कुछ हुआ, बड़े नेता साहब ने, एक ने तो ट्रेन कहीं पहुंचा दी जहां ट्रेन का आसपास पता नहीं है जी, और दूसरी जगह ये हुआ कि भाजपा के नेता ने ये बता दिया कि कांग्रेस सारी सीटें जीत रही है इस जगह की। मामला क्या है राजेश जी? देखिए, मंच जिस तरह जब मंच मिलता है तो एक तो अपने विचार व्यक्त करने के लिए कई बार नेता उत्साहित हो जाते हैं और इसी उत्साह में ऐसी चीज कह जाते हैं जो आगे फिर चाहे पार्टी के
के लिए चाहे कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह से डिफेंड करना उसको मुश्किल हो सोशल मीडिया का जमाना है, क्लिप कट जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री पिछले कल आप सिहुंता में केंद्रीय गृह मंत्री थे अग्निहोत्री जी, जहां एक रैली में उन्होंने जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना विकास कर दिया है कि ट्रेन चंबा तक पहुंचा दी गई है। हिमाचल प्रदेश के सबसे दुर्गम जिला तक अगर भारतीय जनता पार्टी ट्रेन पहुंचा रही है तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने भरे मंच से दे दिया, जबकि चंबा के आसपास कहीं भी ट्रेन नहीं है। पठानकोट से आगे आप देख लीजिए कहां हिमाचल प्रदेश में ट्रेन है, और कांगड़ा में भी 1 इंच पटरी सरकी नहीं है, शिमला में भी सरकी नहीं है। शुरू हो गई बिल्कुल, उस पे देखें तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे उस पे आगे चाहे मीम्स बन रहे हैं, चाहे वायरल उधर चीज हो रही है। इसी तरह बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के 50 सालों से कार्यकर्ता रहे या रणनीतिकार रहे हर्ष महाजन साहब का एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। लगातार हर्ष महाजन क्योंकि कांग्रेस के लिए हर चुनावी में रणनीति बनाते रहे हैं, इस बार क्योंकि बीजेपी में है तो बीजेपी में आकर उन्होंने एक बयान दे दिया है कि प्रदेश भर की 68 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। तो हो सकता है कि हर्ष महाजन क्योंकि लंबे अरसे से कांग्रेस में रहे हैं, एक तरह से अनुराग जो उनका है वो जुबान पे आ गया या छल पड़ा, तो इस तरह से है जुबान जो फिसली है। लेकिन ये जो जुबान जो फिसल रही है, चुनावी जो माहौल में फिसल रही है, इसको लेकर अगर हम देखें तो लोग अब तरह तरह की एक तो चटकारे एक तरह से इस मौसम में ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है राजेश। देखिए बहुत टेंस माहौल है चुनावों में, आपको पता ही है, बहुत ज्यादा वो होता है, उसमें ऐसे हल्के फुल्के क्षण मिल जाते हैं। कोई भी बोलता है मंच से, जब बोलता है हम आप बोलेंगे, सही, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है कि जुबान नहीं फिसलेगी। हाँ, फैक्ट थोड़े कई बार आगे पीछे हो जाते हैं। और रेल की बात पे हमीरपुर के लोग जरूर बोल रहे हैं कि जी महाराज आपने चंबा पहुंचा दी, हमारा तो शिलान्यास भी नहीं किया, ऊना में जब कर देते वो कैंसिल कर दिया था प्रोग्राम। खैर बरतरफ राजेश, एक बार फिर से एक तरह से क्वेश्चन पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री साहब जो हैं उन्होंने आज कल भी और आज भी निशाना परिवारवाद पे ठीक रखा है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? छोटा सा जवाब। बिल्कुल सही है, बिल्कुल परिवारवाद को लेकर कांग्रेस के पर भारतीय जनता पार्टी एक तरह से आक्रामक लगातार है अग्निहोत्री जी, और आज से नहीं है, क्योंकि पिछले कल से भी जिस तरह का अमित शाह ने माहौल बनाया वहीं से उन्होंने कंटिन्यू आज इसको किया। लेकिन आज एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुई, क्योंकि वो आप ये देखिए कि कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके विधानसभा क्षेत्र नदौन में अपने केंद्रीय गृह मंत्री थे। जब नदौन वो पहुंचे तो उन्होंने वहां की जनसभा जिस तरह से संबोधित पार्टी प्रत्याशी के लिए की, तो उन्होंने ये कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू तो प्रदेश भर में मुख्यमंत्री बन के कांग्रेस के घूम रहे हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आने वाला है। और साथ ही साथ राजा रानियों वाला कमेंट तो उन्होंने कर ही दिया है। तो दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने साथ ही साथ फिर भाजपा की डबल इंजन सरकारों के फायदे भी लोगों को बताए हैं, और इस तरह का प्रचार प्रसार उन्होंने कर दिया। लेकिन सुक्खू को पहली बार किसी मंत्री ने या केंद्रीय मंत्री ने टारगेट किया है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रचार समिति के अध्यक्ष बड़ा नाम है सुक्खू, और उनके ही गृह क्षेत्र में चुनाव क्षेत्र में रैली हो रही थी, तो जाहिर है। अच्छा राजेश, गृह मंत्री साहब की अतिरिक्त योगी आदित्यनाथ जी बड़ा नाम है, बहुत पॉपुलर हैं, टीवी पे अक्सर दिखते रहते हैं, उनके जो काम होते हैं उनके बहुत सारे लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं। आज वो हिमाचल में थे जी, कैसा रहा उनका आज का हिमाचल दौरा, कैसा अंदाज दिखा योगी जी का? बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरह क्योंकि ये बड़सर विधानसभा क्षेत्र के ताल जो वहां स्टेडियम है बिजड़ी में, वहां ये पहुंचे थे, उस स्टेडियम से उन्होंने वहां जनसभा को संबोधित किया। 2-3 महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने कही, क्योंकि राम मंदिर को लेकर इन्होंने कहा कि इसी सरकार के कार्यकाल में ये चीज संभव हो रही है, कांग्रेस लगातार इस मसले को लटकाती रही है और इस केस को कोर्ट में ले जाने वाली भी कांग्रेस है। दूसरा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के उदाहरण दिया अग्निहोत्री, जहां माफिया राज उन्होंने खत्म करके बीजेपी की यानी अपनी ही सरकार की तारीफ की है। साथ ही डबल इंजन के फायदे बताएं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन किया जिसके लिए केंद्र ने सहयोग किया, और किस तरह से हिमाचल प्रदेश की जनता भी यहां रिवाज बदल के इसी विकास को जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है, इसी विकास को अगले 5 साल कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है, इसकी उन्होंने तारीफ की। परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने कहा, कांग्रेस पे भी निशाना साधा है कि कांग्रेस का वक्त अब है नहीं है, पूरे देश भर में कांग्रेस खत्म हो रही है, हिमाचल प्रदेश से भी खत्म हो जाएगी। तो हमलावर योगी आदित्यनाथ आज बड़सर में नजर आए अग्निहोत्री जी।